नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो शायद म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें पसंद ना आए, लेकिन आज का ये वीडियो पूरा देखना काफी जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके गलत राह पे जा रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए आई ओपनर जरूर साबित हो सकता है। हाल ही में क्या हुआ कि मैं YouTube पे सर्फिंग कर रहा था, मुझे एक थंबनेल दिखा जिसमें लिखा था कि कम अमाउंट की एसआईपी और 25 से 30 करोड़ का पोर्टफोलियो आसानी से बन जाएगा, जबरदस्त पोर्टफोलियो। अब जब ये थंबनेल मैंने देखा तो मैंने नीचे भी देखा कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं कि लोगों का जो झुकाव होता है, इंटरेस्ट होता है, इस किस्म की वीडियोस में ना काफी ज्यादा होता है। मैंने देखो हजारों लोगों ने वो वीडियो देखी है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं कि अंदर में क्या बातें की जा रही है। जब मैंने वीडियो ओपन किया तो जो भी कंटेंट क्रिएटर था उन्होंने अपने जो सब्सक्राइबर था उसका एक कमेंट लिया था और उसे वो एड्रेस कर रहे थे। जब मैंने उस सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो देखा तो उसने जो अपना जो पैसा डाला था सारा का सारा स्मॉल कैप में डाला था। निप्पॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इसमें डाला था। और वो कंटेंट क्रिएटर से पूछ रहे थे कि इतने इतने सालों में मेरा कितना पैसा बनेगा। और जो कंटेंट बनाने वाला था वो भी काफी आसानी से उसे बता रहा था कि अच्छा आपने इस स्मॉल कैप में निवेश किया है, इस स्मॉल कैप में निवेश किया है, इस स्मॉल कैप में निवेश किया है, कुछ नहीं तो आपको 16-17% के रिटर्न्स मिल ही जाने हैं। इतने आसानी से जब वो शख्स आपसे कहेगा कि 16-17% के रिटर्न्स मिल ही जाने हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आप ऑब्वियसली काफी अट्रैक्ट होगे, काफी ज्यादा से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में निवेश करने की जरूर कोशिश करोगे इस ख्वाब में कि आपको कल जाके 20 से 25 करोड़ काफी आसानी से मिल जाएंगे। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो हमारे देश में इतनी भूखमरी नहीं होती। लोग बैंक से पर्सनल लोन उठा लेते 12-13% से और स्मॉल कैप में निवेश कर देते 20-25% से और अमीर आसानी से बन जाते। लेकिन मेरे दोस्तों, स्मॉल कैप में निवेश करना इतना आसान नहीं होता। कंटेंट क्रिएटर तो आपको बता देता है कि स्मॉल कैप में पिछले 3 साल में 35% के रिटर्न्स मिले, लेकिन 35% के रिटर्न्स क्यों मिले इसके पीछे का लॉजिक आपको कोई नहीं बताता। 3 साल पहले कोरोना की एक घटना हुई जिसके चलते मार्केट गिर गई। एक बार मार्केट गिर जाती है वहां पे आपका बेस क्रिएट होता है, एक बेंचमार्क सेट हो जाता है और उस बेंचमार्क के रिस्पेक्टिव अगर आप देखोगे तो आपके रिटर्न्स ऑब्वियसली 30-35% के दिखेंगे। सीएजीआर आपको 3 साल का 30-35% का दिखेगा। अगर मान लो कोरोना ना होता, उस वक्त मार्केट 14-15 हजार पे थी, वहीं पे होती तो वहां से कितने रिटर्न्स हैं ये आप देख लीजिए। वहां से महज आपको स्मॉल कैप में जिसमें काफी ज्यादा रिस्क ली जाती है वहां पे 14-15% के रिटर्न्स मिलेंगे। अगर निफ्टी अगर कोरोना में गिर नहीं जाती तो उसका 3 साल का जो सीएजीआर है वो कितना होता? वो महज 10% होता, 11% होता। आज अगर आप लार्ज कैप का सीएजीआर देखोगे 3 ईयर के बेसिस पे तो वो भी 18-19% है। भाई अगर लार्ज कैप ही 18-19% दे रहा है तो ऑब्वियस है मिड कैप 25% देगा, स्मॉल कैप 30% देगा। उसके पीछे का कारण आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितने इन्वेस्टर्स हैं जिनको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है इसके बारे में पता है, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स क्या होता है इसके बारे में पता है। किसी को नहीं पता। मुझे कॉन्फिडेंस है कि 80-90% लोगों को इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि लोग जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, एक हॉलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। बस कंटेंट देख लिया, मेरे करोड़ रुपए बन जाएंगे, उठा लिया, सारा पैसा डाल दिया स्मॉल कैप में। ऐसा नहीं होता। पैसा ऐसा नहीं बनाया जाता। स्पेसिफिकली आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तो ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। क्यों, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मान लो कि आपने पूरा 100% स्मॉल कैप में डाल दिया और जो कंटेंट क्रिएटर आपको बता रहा है कि 16-17% के रिटर्न्स आपके आसानी से बन जाएंगे, लेकिन बीच में 1 साल ऐसा आएगा
जहां पे मार्केट गिर जाएगी आपको पैसों की जरूरत है। आप कहां से पैसा लाओगे? आप और मेरे जैसे को पैसा देने के लिए कोई बैठा नहीं है कि आओ भाई ले लो, पैसा ले लो, आपको जरूरत है, जब चाहे तब वापस कर देना। ऐसा नहीं होता। आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना पड़ेगा, वो भी लॉस में निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको असेट एलोकेशन नाम की चीज क्या है इसके बारे में पता नहीं, टर्म इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में पता नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में पता नहीं, क्रिटिकल इलनेस क्या होता है इसके बारे में पता नहीं, इमरजेंसी फंड कहां रखना है, लिक्विड फंड में रखना है, शॉर्ट ड्यूरेशन में रखना है, एफडी में रखना है, आरडी में रखना है, कहां रखना है इसके बारे में कुछ नहीं पता, यूलिप्स प्लान के बारे में नहीं पता। तो आपकी जब भी इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो होलिस्टिक अप्रोच से होना काफी जरूरी है। ये कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ना, वो ज्यादा व्यूज लाने के लिए इस किस्म का कंटेंट बनाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस किस्म का ही कंटेंट ज्यादा पसंद आता है। मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूं, कोई भी कंटेंट देखने के बाद में या भी कोई भी आर्टिकल पढ़ने के बाद आपके दिमाग को अगर चालना नहीं मिल रही ना, तो आपकी इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो रही। कई सारे ऐसे अच्छे पॉडकास्ट है, उसे सुनिए। वो सुनने के बाद में अगर आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, सोचने पे आप मजबूर होते हो, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। आप एक होलिस्टिक अप्रोच जरूर रखिएगा, इन सारी चीजों के बारे में ना गौर फरमाइएगा। सीधा उठ के स्मॉल कैप में निवेश करना यह स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपने अपनी बाकी की सारी जो जरूरतें हैं उसका प्रॉपर प्लानिंग की है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके 2 साल में जो पैसे आपको लगने वाले हैं उसे किसी आपने लिक्विड फंड में रखे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट में रखे हैं, 5 साल के पैसे किसी हाइब्रिड फंड में रखे हैं, 7 साल के पैसे किसी लार्ज कैप में रखे हैं, और 10-12 साल के बाद में जो पैसा लगेगा वो किसी आप स्मॉल मिड कैप में रखे हैं, तो सारी चीजें समझ में आती है। अगर आपने इन सारी चीजों के बारे में डेप्थ में जानकारी ली है, प्रॉपर प्लानिंग की है, तब जाके आप बेशक स्मॉल कैप में निवेश कीजिए। मैं आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा, स्मॉल कैप में निवेश मत कीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन स्मॉल कैप एक आपके असेट एलोकेशन का छोटा पार्ट होना जरूरी है, ना कि सारा पैसा आप स्मॉल कैप में डालिए। कमेंट में जब पढ़ता हूं तो लोग 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं पूरा का पूरा स्मॉल कैप में, और बता रहे हैं कि मेरा होराइजन है 20 साल का, 25 साल का, और मैं कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। मैं सच में बोलूं, आप और मैंने असली रिस्क देखी ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उसे रिकवर होने में 3-3.5 साल लग गए। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है। इवन निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है वो एक बार गिरा था तो उसे रिकवर होने में 3 साल लग गए। अब इस 3 साल में आपको पैसों की जरूरत नहीं हो सकती। अगर आपका पैसा पूरा का पूरा स्मॉल कैप में है तो क्या होगा? जबरन आपको निगेटिव रिटर्न्स में पैसा निकालना पड़ेगा। और अगर ये अप्रोच लेके आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आप एक कदम बर्बादी की ओर जरूर डाल रहे हो। अगर आपको ये कंटेंट में कुछ भी बुरा लगता है तो आप बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन अगर आपको मैंने जो कुछ भी कहा इसमें कुछ भी तथ्य लगता है तो प्लीज आपका पोर्टफोलियो एक बार जरूर देखिए, आपका असेट एलोकेशन देखिए, फाइनेंशियल गोल देखिए, प्लानिंग कीजिए। उसके बाद में भी अगर आपका पैसा बच रहा है तो बेशक जाइए स्मॉल कैप में निवेश कीजिए, लेकिन रिटर्न्स आपको 17-18% के तो मिल ही जाएंगे। ये जो सेंटेंस है ना, इस पे भरोसा मत रखिए। कम से कम टारगेट रखिए, आपका 10% मिलेंगे, 11% मिलेंगे। इसका आपको दोहरा फायदा होगा। एक फायदा यह होगा कि आपके जहन में अगर 11% है, फ्यूचर में अगर आपको 13-14% मिलते हैं तो आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपने कम परसेंट के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की कोशिश करोगे और उसका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको फ्यूचर में जरूर होगा। तो जब भी कंटेंट देखते हो, अच्छा कंटेंट देखो जिसमें फ्लैशी बातें की गई है, सारा बबली बबली अच्छी अच्छी चीजें हैं। ऐसे कंटेंट से ना थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि अमीर बनना इतना आसान नहीं है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।